हेलो एवरीवन। मेरा नाम नंदिनी चोपकर है और मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड ग्राफिक डिज़ाइनर पीएसके टेक्नोलॉजीज आईटी कंपनी में वर्क कर रही हूँ। मैं आज अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताना चाहूँगी। जब मैंने 2020 में मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था। बीसीए में एडमिशन लेने के बाद जब मेरे जो फर्स्ट 2 इयर्स थे वो ऑनलाइन गए थे। ऑनलाइन करने के कारण वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल उसमें करना पड़ा, बिकॉज मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन कैसे देनी है। बिकॉज हमारे जो लास्ट 2 इयर्स थे वो पूरे ऑनलाइन में गए थे। एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हुई थी, एमसीक्यूज पैटर्न में हुई थी। बट जब मैंने फिफ्थ सेम में जब एंटर किया, फिफ्थ सेम में जो आने के बाद मुझे उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज मेरा एक सब्जेक्ट बैक था। और बैक होने के कारण मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट जब मैंने मेरा एक गोल सेट कर लिया और सेकेंड अटेम्प्ट में आने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट जब आया था, सेकेंड अटेम्प्ट में आने के बाद मैंने अपना जो बैक सब्जेक्ट था वो मैंने क्लियर कर लिया। उसमें मैंने हार नहीं मानी, और हार तो नहीं मानी मैंने उसमें, और सामने बढ़ी। सामने बढ़ने के बाद जब मेरा लास्ट सेम आया था, लास्ट सेम में मैंने फिर से एक गोल सेट किया कि मुझे वो सब्जेक्ट क्लियर करनी ही है। सब्जेक्ट क्लियर करनी है, ऐसा मैंने गोल सेट करने के बाद मैंने वो सब्जेक्ट क्लियर किए और बीसीए की डिग्री मैंने अच्छे पॉइंटर से क्लियर की है। उसके बाद जब बीसीए की डिग्री होने के बाद मुझे जॉब के लिए ट्राई करना था, बट उसमें मैंने ऐसा सफ़र किया है कि जो स्किल्स मुझे जॉब के लिए लग रही थी वो मेरे पास थी नहीं। मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए। इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए तो उसके लिए मैंने गूगल पे सर्च किया था। गूगल पे सर्च किया तो उसमें मुझे पीएसके टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चला। पीएसके टेक्नोलॉजीज़ में मैंने उसके बाद विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं सबसे पहले प्रशांत कड़व सर से मिली, जो डायरेक्टर और फाउंडर है पीएसके टेक्नोलॉजीज़ के। उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे पूरा मंथ स्टैक का प्रोग्राम एक्सप्लेन किया। मंथ स्टैक का प्रोग्राम मुझे मुझे मेरे करियर के लिए बेनिफिशियल लगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले मैंने हार्डवेयर को एक्सप्लोर किया। हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में मुझे बहुत सारे न्यू नॉलेज मिली। जैसे मुझे पहले तो कैबिनेट के बारे में, मतलब उसके अंदर क्या रहता है, मॉनिटर के अंदर क्या रहता है, मैंने देखा था पहले, बट उतनी नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे जब मैंने एक्सप्लोर किया, उसमें न्यू न्यू थिंग्स मैंने उसमें वर्क किया है। अभी मतलब जैसे मुझे थोड़ा सा उसमें नॉलेज आई कि एसएमपीएस क्या रहता है, मदरबोर्ड क्या रहता है, उसमें मैंने वर्क किया फिर से। और अभी मैं उस पर वर्क भी कर रही हूँ। नेटवर्किंग में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल गया, बट बाद में मैंने उसमें और वर्क किया, और उसमें मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे न्यू थिंग्स उसमें भी पता चली। न्यू थिंग्स पता चलने के बाद हम स्विच कैसे स्विच कैसे ये करते हैं, राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी नॉलेज मुझे नेटवर्किंग के एक्सप्लोर करने के बाद आई, और मैं उस पर अभी भी वर्क कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क किया। ग्राफिक डिज़ाइन में तो स्टार्टिंग में तो पोस्ट इतने अच्छे बनते नहीं थे, बट आफ्टर मतलब थोड़े दिन बाद मैंने थोड़े से वर्क किया उस पर, तो मेरे जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी अच्छी होगी और पोस्ट अच्छे बनने लगे। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क किया। डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करने के बाद ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ स्पेशली कैसे करते हैं, वो भी मुझे नॉलेज है और मैंने उस पर वर्क भी किया। उसके बेसिस पे मैं अभी भी लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, और उसमें भी मैं ऑन पेज एसईओ करती हूँ, कंटेंट मार्केटिंग करती हूँ। उसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद फिर मैंने लिनक्स पे वर्क किया। लिनक्स को जब मैंने एक्सप्लोर किया था उतना नॉलेज नहीं था, बट अभी मैं उस पर जब वर्क कर रही हूँ तो मेरा उस पर भी कंट्रोल आ चुका है कि मतलब कैसे वर्क करते हैं लिनक्स पे। लिनक्स पे अभी मैं वर्क कर रही हूँ, तो नेटवर्क कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग विंडोज़ पे वर्क करते हैं वैसे हम लोग लिनक्स पे भी वर्क कर सकते हैं। उसका भी मुझे नॉलेज आ गया कि एज अ प्रोग्रेस मतलब टीम वर्क कैसे करते हैं लिनक्स में। उसके थ्रू हम लोग टीम वर्क कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं।
सो उसके बाद मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि हमारे पीएसके आई टेक्नोलॉजीज़ की सर्विसेज क्या है। पीएसके टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज। सेल्स एंड सर्विसेज में हम लोग प्री ओन लैपटॉप्स भी सेल करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। हमारी कंपनी की एक सर्विस है कि हम लोग आईटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, सो आप हमारे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है बीसीए के बाद, सो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, सो मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि आप हमारे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपना फ्यूचर करियर बनाना होगा। थैंक यू।